दोस्तों एक कुटिया में अघोरी बाबा रह रहे थे और जब भी लेकिन दोस्तों रात होती तो उस कुटिया से अजीब तरह की आवाजें आती। अब हर कोई हैरान और परेशान था कि आखिर में अघोरी बाबा के कुटिया से ये कैसी आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी ये पूछ पाने की हिम्मत नहीं कर पाता है कि अघोरी बाबा आपकी कुटिया से ये कैसी आवाजें आती हैं हर रोज, हर रात, हर रोज। लेकिन दोस्तों कहते हैं कुछ चीजें जो होती हैं वो छिपाई नहीं छुपती हैं। ऐसा ही एक दिन इस चीख पुकार का भांडा फूटता है और उसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जिसे आप भी सुनेंगे आखिर में वो जो चीख थी वो किसकी थी और हर रात कुटिया के अंदर से ऐसी चीखें क्यों आ रही थी। इसे सुनने के बाद आपको भी विश्वास नहीं होगा और आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को विस्तार पूर्वक से आपको बताते हैं। आदाब, शक्ति का नमस्कार। हाजिर हुए फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे गमते की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये जो घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला पड़ता है यमुनानगर। यमुनानगर में एक कॉलोनी है जिसका नाम आजाद नगर कॉलोनी है। आजाद नगर कॉलोनी में एक सीआरपीएफ जवान अपनी पत्नी और अपने बच्चों और अपने माता पिता के साथ रह रहा होता है। जो सीआरपीएफ जवान था जिसका नाम अमित होता है। अमित की जो पत्नी थी जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि के और अमित के दो बच्चे थे। अमित जो था वो सीआरपीएफ जवान था, उसकी जो ड्यूटी है वो कश्मीर बॉर्डर पर तैनात थी। एक दिन दोस्तों बहुत बड़ा हादसा हो जाता है कि कश्मीर बॉर्डर पर आतंकवादियों की मुठभेड़ होती है सीआरपीएफ के जवानों से। उसमें कुछ सीआरपीएफ जवान शहीद हो जाते हैं, उसी में से एक अमित होता है। अब अमित के घर पर फोन आता है और फोन करके बताया जाता है कि आपका जो बेटा है वो अपनी ड्यूटी करते हुए शहीद हो गया। अब जैसे ही माता पिता और उसकी पत्नी ये बात सुनती है, पत्नी जो है तुरंत बेहोश हो जाती है। उसके बाद से दोस्तों सीआरपीएफ जवान की डेड बॉडी जो है हरियाणा प्रदेश लाई जाती है। बड़े धूमधाम से उसका दाह संस्कार किया जाता है। उसी के बाद से जो अमित की पत्नी थी अंजलि, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि एक पत्नी जिसके अभी दो छोटे छोटे बच्चे थे और अगर वो विधवा हो जाए तो जाहिर सी बात है हर महिलाएं यह सदमा जो है नहीं बर्दाश्त कर पाती। इसी तरह अंजलि जो है बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी, मानसिक तनाव से जूझ रही थी। घर वाले जो थे अंजलि के वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं, साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं, लेकिन अंजलि कहीं से भी कहीं से भी ठीक नहीं हो पाती है। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे। जब वो डॉक्टर को दिखा करके हार थक जाते हैं तो फिर वो बाबा का सहारा लेते हैं। वो यहाँ वहाँ मौलवी तांत्रिक से मिलते हैं और उनके पास आरती को लेकर जाते हैं। उसके बाद से आरती जो है वहां से भी ठीक नहीं होती है। पुजारी से उनकी मुलाकात होती है। पुजारी अंजलि के सास ससुर को यह सलाह देता है कि आप अपनी बहू से कहिए कि आपकी जो बहू है वो भगवान में लीन हो जाए, सब कुछ भगवान के सहारे छोड़ दे, क्योंकि आपकी बहू जो है एक ही सहारे से निकल सकती है कि जब वो अपना भगवान को, श्री कृष्ण को अपना सब कुछ सौंप दे और उसके बाद से धीरे धीरे आपकी जो बहू है वो ठीक होने लगेगी। अब जो अंजलि के सास ससुर होते हैं वो अंजलि से यही समझाते हैं कि बेटा तुम सारे दुख जितने भी तुम्हारे पास है सब कष्टों को तुम भगवान को सौंप दो, देखना भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। अब उसके बाद से अंजलि जो है अपने सास ससुर के लाख समझाने के बाद जो है अंजलि जो है पूजा पाठ करना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे अंजलि जो है वो पूजा पाठ करने लगती है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अंजलि अब ठीक भी होने लगी थी। और उसके बाद से अंजलि जो है जब भी वो परेशान होती वो यमुना घाट पर जाया करती, वहां पर वो पूजा करती और घंटों वहां पर बैठी रहा करती। अब दोस्तों एक दिन
अंजलि जो है यमुना घाट पर बैठी हुई थी और तभी वो देखती है कि एक अघोरी वहां पर साधना कर रहा है। अब अंजलि जो है उस अघोरी को एकटक देखे जा रही थी। अब अंजलि जो है हर रोज, पहले तो अंजलि जो है घाट पर कभी कभी जाया करती, अब अंजलि जो है हर रोज घाट पर जाया करती केवल उस अघोरी बाबा को देखने के लिए। ना जाने उस अघोरी बाबा में ऐसा क्या आकर्षण था कि जो अंजलि को अघोरी की तरफ खींचे जा रहा था। अंजलि जैसे ही सुबह होती, सुबह का वो इंतजार करती और तुरंत अपनी पूजा की सामग्री लेकर वो घाट पर पहुंच जाती। पहले तो वो पूजा करती, उसके बाद घाट पर बैठकर उस अघोरी बाबा को वो देखा करती। तकरीबन अंजलि को घाट पर जाते जाते महीना भर बीत जाता है। एक दिन अंजलि हिम्मत करती है और उस अघोरी बाबा के पास पहुंचती है। अघोरी बाबा से कहती है कि आपका नाम क्या है? तो अघोरी बाबा कहते हैं कि मेरा नाम अलकनाथ है। उसके बाद से अंजलि जो है पूछती है कि आप ये जो साधना है वो कब से कर रहे हैं? तो अलकनाथ बताते हैं कि ये जो मैं साधना है मैं तकरीबन ये 12 साल से कर रहा हूँ, 12 साल से इस तपस्या में लीन हूँ। अंजलि जो है फिर वो और चीजें पूछती है कि बाबा क्या ये करके मन की शांति प्राप्त होती है? तो अलकनाथ बताते हैं कि भगवान की साधना में जो शांति है वो कहीं और नहीं मिलेगी। अंजलि कहती है कि आप सही कह रहे हैं। उसके बाद से अघोरी बाबा कहते हैं कि अब मेरे कुटिया में जाने का समय हो गया है। उसके बाद से जो अलकनाथ होते हैं वो अपनी कुटिया में आ जाते हैं। उसके बाद से अंजलि जो है वो अपने घर आ जाती है। उसके बाद से दोस्तों फिर जो है अंजलि है दूसरे दिन बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी बेताबी के साथ वो उठती है, नहाती है, धोती है। उसके बाद अपनी पूजा की सामग्री लेकर यमुना घाट पर पहुंच जाती है। यमुना घाट पर वो अपनी पूजा करती है। उसके बाद से फिर से अघोरी के पास पहुंचती है और अघोरी से बातें करती है। अघोरी कहते हैं फिर से तुम आ गई? तो वो कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर हर रोज आया करती हूँ और भगवान की साधना करती हूँ। अघोरी खुश होता है, कहता है कि चलो कम से कम महिलाएं भी तो आज अच्छा काम कर रही हैं। फिर अघोरी जो है उसके बारे में पूछता है। तो जो अंजलि है वो अपने बारे में बताती है कि बाबा मेरा मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, मेरा जीने का मन नहीं करता है, मेरी जीने की इच्छा नहीं करती है, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मैं अपने आप को ख़त्म भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा? मेरे जो पति हैं वो तो पहले ही इस दुनिया से गुजर गए हैं। अब जो बाबा होते हैं वो अंजलि को समझाते हैं कि देखो ये सारा जो है ये केवल दुनिया में मोह माया है, दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सबको एक दिन जाना है, तुमको भी एक दिन जाना है, तुम्हारे बच्चों को एक दिन जाना है। तुम्हारे पति का लिखा हुआ था, तुम्हारे जो पति की आयु थी केवल इतने ही वर्ष थी, इसलिए तुम्हारा जो पति है एक अकारण लग गया और तुम्हारा जो पति है वो इस दुनिया से चला गया। तुम्हें भी एक दिन ऊपर जाना होगा, लेकिन एक निश्चित तुम्हारी आयु तय की गई है, तुम उससे एक दिन कम न ज्यादा जियोगी ना एक दिन कम जियोगी। अंजलि को कहीं ना कहीं अब बाबा की जो बातें थी बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। अब हर रोज अंजलि जो है घाट पर पहुंचती और बाबा के साथ वो घंटों घंटों वक्त बिताती, उनसे बातें करती। बाबा जो थे अलकनाथ वो काफी ज्यादा धार्मिक बातें जानते थे, जिसे सुनकर अंजलि को काफी शांति मिलती और देखते देखते अंजलि जो है वो बाबा की ओर खींचते चली जा रही थी। अंजलि को बाबा से मिलते मिलते कब प्यार हो जाता है अंजलि को खुद पता नहीं चलता है। अब अंजलि जो है बाबा से मिलती है तो उनके करीब जाने की कोशिश करती है। जो अंजलि जो है जब भी बाबा साधना करते तो अंजलि जो है उनके करीब जाती, यहाँ वहाँ उनको हाथ लगा दिया करती। हालांकि अलकनाथ बाबा को ये सब बातें पसंद नहीं थी। एक दिन अलकनाथ बाबा अंजलि को समझाते हैं कि देखो अंजलि, ये सब मुँह माया है, फिर से तुम एक बार मुँह माया में फंस रही हो, ये सब चीज़ें गलत है, तुम्हें ऐसी कोई चीज़ें भी नहीं सोचनी चाहिए। तो जो अंजलि होती है वो अपने दिल की बातें अलकनाथ से बता देती है कि मैं आपको बेहद ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब जैसे ही अलकनाथ बाबा ये बात सुनते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वो अंजलि को डांटते हैं, कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम तो मेरी साधना को भंग करना चाहती हो। मैं इतने वर्षों से भगवान की साधना कर रहा हूँ और मैं जिस साधना में लीन हूँ उसमें स्त्री की कोई जगह नहीं है। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मैं विवाहित जीवन व्यतीत नहीं कर सकता हूँ। अंजलि कहती है बाबा मैं क्या करूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है,
अगर आप मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। उसके बाद से अंजलि और बाबा में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और अंजलि गुस्से में जाती है और यमुना नदी में छलांग लगा देती है। अब जो अलकनाथ बाबा होते हैं ये देखते हैं तो अंजलि को नदी में कूदकर उसकी जान बचाते हैं। उसके बाद से उसको अपनी कुटिया में लेकर जाते हैं। अंजलि बहुत ज़्यादा भीग जाती है। उसके बाद से अंजलि को वो समझाते, उसके बाद से उसका ये प्यार देखते हुए भी जो अलकनाथ बाबा होते हैं वो भी उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और उसके बाद से दोस्तों देखते देखते दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगता है। अब ये जो सिलसिला है दोस्तों, एक बार शारीरिक संबंध का शुरू होता है तो फिर कभी ख़त्म नहीं होता है। अब जो अंजलि थी हर किसी से छुप छिपा कर वो हर रोज रात को अलकनाथ बाबा की कुटिया में रात को जाया करती और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती। अंजलि जो है बाबा के साथ शारीरिक संबंध बनाती तो उस कुटिया से चीखने की आवाज़ें आती। अब इस बात पड़ोस के लोग भी हैरान और परेशान थे कि आखिर में बाबा की कुटिया में ये कैसी आवाज़ें आती हैं, और ये जो आवाज़ें हैं वो तो किसी महिला की आवाज़ें हैं। हर कोई जानता था कि बाबा जो हैं वो कैसी प्रवृत्ति के हैं, तो कोई भी ये पूछता नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि जो छुपाए नहीं छुपती हैं। एक दिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जो अंजलि और अलकनाथ बाबा एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे थे, तभी वहाँ पर एक पुलिस जो है मौके पर पहुँच जाती है और चीख पुकार की आवाज़ सुनकर वो बाबा की कुटिया में घुस जाती है। उसके बाद से वो जो नज़ारा देखती है उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। और उसके बाद से जो पुलिस वाले होते हैं वो अंजलि को और बाबा को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आते हैं। उसके बाद से बाबा से पूछा जाता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो बाबा जो है अपना सारा किस्सा बताता है कि साहब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये जो महिला है मेरे से बेइंतहा बहुत ज़्यादा प्यार करती है और मेरे लिए ये जान देने चली गई थी, तो ऐसे में मैं क्या करता, मेरा कर्तव्य था कि मैं उस महिला की जान बचाऊं। अगर मैंने इस महिला को उस वक्त बचाया ना होता तो ये महिला आज आपके और हमारे बीच में जीवित नहीं होती। और मैं भी इसके प्यार में, इसकी मुँह-माया में मैं भी बहक गया, क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी इंसान को बदल सकती है। उसके बाद से पुलिस वाले कहते हैं तो ठीक है, अगर इतना ही प्यार है तो तुम इस महिला को अपना लो, इससे विवाह कर लो। तो जो अलकनाथ बाबा होते हैं वो कहते हैं साहब मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो साधना है उसमें कहीं भी वैवाहिक जीवन की कोई भी जगह नहीं है। उसके बाद से वो जो महिला है अलकनाथ बाबा से कहती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, और वो महिला बाबा के ऊपर विवाह करने का दबाव बनाती है। तो बाबा जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो अंजलि, मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, तुम्हारी शारीरिक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा तुम जो कहो मैं तुम्हें हर चीज़ वो दे सकता हूँ। उसके बाद से दोस्तों अंजलि जो है वो अलकनाथ बाबा से इतना प्यार करती थी कि वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेती है कि ठीक है, अगर आप मुझसे विवाह नहीं करेंगे तो आप मुझसे वादा कीजिए, आप ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगे। अब दोस्तों अलकनाथ बाबा जो है और जो अंजलि है अब हंसी खुशी बिना विवाह के एक दूसरे के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब समाज वाले दोस्तों इस पर क्या कहेंगे, वो तो समाज वालों की राय है, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, प्यार जो होता है वो कभी भी किसी को भी हो सकता है। तो दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी, इस पर आपकी जो भी राय होगी अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।